नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा वेद स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों 2021 टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उसी का यह प्रश्न पत्र है, जिसको जो आपकी मूल पुस्तक है उसी से ये प्रश्न बन के आए थे। नए प्रश्नों का संकलन हुआ था, जो रिपीटेड प्रश्न थे वो नहीं आए थे इसमें, और पेपर आगे आने वाला भी ऐसा आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा और अपनी जो रणनीति है उसको स्पष्ट रूप से आप तय कर पाओगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए और कहाँ से हमें मदद मिल सकती है, कहाँ से हमें और ज़्यादा बेनिफिट। प्रश्न संख्या 1, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न काफ़ी दमदार प्रश्न है। सही उत्तर की बात करें तो ए जो आपका अज्ञ और विज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी और विज्ञ का होता है विद्वान, तो ये तो सही है। अब बी की बात करते हैं, अद्यतन और पुरातन। अद्यतन का होता है आधुनिक और पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, अर्वाचीन नवीन, तो अर्वाचीन का मतलब होता है आपका प्राचीन और नवीन का मतलब होता है नया। अजय और विजय ये दोनों शब्द समानार्थी हैं, तो इसका सी है अजय और विजय ये दोनों शब्द समानार्थी हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ए आगत, बी विगत, सी तथागत, डी प्रत्यागत। दोस्तों ये सामान्य सा प्रश्न है, इसका सही आंसर आपका प्रत्यागत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कूल कसा किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नौका, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी रात्रि। तो दोस्तों ये भी एक सामान्य सही प्रश्न है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नदी। अब प्रश्न संख्या 4, वीणा पाड़ी में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब भी हम समास को हल करते हैं तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करनी चाहिए। वीणा पाणी, जिसके पास है वीणा अर्थात सरस्वती, तो इसके सही उत्तर की बात करें जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 5, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए रामधारी दिनकर, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसके सही इन पंक्तियों के सही उत्तर की बात करें तो इसका आंसर है आपका सी रामविलास शर्मा। जहाँ तक इस पंक्तियों के शीर्षक की बात करें तो ये पंक्तियाँ हैं सत्यम शिवम सुंदरम नामक कविता से ली गई हैं, जो कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 6, ऐसे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूजन प्रश्न है क्योंकि सिमिलरिटी ज़्यादा है आंसरों में, तो इसे छांटना थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बात करते हैं सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर आपका सी अभ्यंतरिक ये वाला सी होगा। प्रश्न संख्या 7, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के अगर लेखक की बात की जाए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी चंद्रकांत देवतले, डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों गीत गुंजन नाम से एक पुस्तक आती है जो कि कक्षा 7 CSC की है, उसमें लोक पर चले जिनके नाम से एक कविता है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 8, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए वीर नंदी, ऑप्शन बी धनंजय, ऑप्शन सी मुनि जिन विजय, ऑप्शन डी वादिराज। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है जिसका संकलन मूल पुस्तकों से ही हुआ है, और इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये एक जैन चरित्र का पुस्तक है और जिसके लेखक हैं वादिराज। प्रश्न संख्या 9, जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए है अर्थांतर न्यास, ऑप्शन बी पर संख्या, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी अपहूति। तो इसकी व्याख्या की बात करते हैं कि जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, तो वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन। जो टेढ़ापन है ना वो सर्प की चाल में ही था।
प्रजा में नहीं था न भोपाल में था, मतलब यहाँ पर राम राज्य की बात हो रही है। तो कहा गया कवि द्वारा कि जो टेढ़ापन है वो सर्प की चाल में ही दिखाई देता था। मतलब लोग इतने सज्जन थे, सीधे थे। तो जब कभी किसी बात का निषेध कर कर कोई दूसरी बात बताना चाहता है तो उसे बोलते हैं परिसंख्य अलंकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका परिसंख्य अलंकार। प्रश्न संख्या 10, जहाँ राधा आनंद उदिते निशे बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापरो चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी प्रतीप, सी अनन्वय, डी दीपक। तो इसकी व्याख्या की बात करते हो तो कहा गया है इसमें कि राधा का जो मुख है उसकी तुलना किससे की गई है? अरविंद और चंद से। तो कहीं ना कहीं राधा जी की मुख को श्रेष्ठ बताया है, और अरविंद मतलब कमल और चंद, उस मतलब कमल और चांद की कोई वैल्यू नहीं है, कि राधा जी का मुख उनसे श्रेष्ठ है और कमल और चंद उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जहाँ उपमेय की श्रेष्ठता सिद्ध की जाए और जहाँ उपमान का तिरस्कार किया जाए तो वहाँ दोस्तों अलंकार होता है आपका प्रतीप अलंकार। संख्या 11, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो समास को जब भी हल करना होता है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करनी होती है। तो ऊट पटांग शब्द की अगर व्याख्या करेंगे तो आएगी व्याख्या इसकी ऊट पर टांग। तो इसमें ऊट पर टांग, तो ऑप्शन ए की बात करें बहुब्रीहि, तो जहाँ तीसरा कोई पद प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि आपका समास होता है। ऑप्शन बी द्वंद्व, जहाँ दोनों पद प्रधान हो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी द्विगु, जहाँ पर एक पद या जहाँ ऑप्शन सी द्विगु जहाँ पद संख्यावाचक हो तो संख्यावाचक भी नहीं है। ऑप्शन डी तत्पुरुष, जहाँ व्याख्या करने पर कारक चिन्ह बीच में आए। तो हम व्याख्या जब कर रहे हैं कि ऊट पर टांग, तो पर जो है वो आपका कारक चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अब प्रश्न संख्या 12, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जिसका यह कंसेप्ट क्लियर होगा वही इसको आसानी से कर पाएगा, अन्यथा इसे करने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। ऑप्शन ए गुरु प्लस वे, ऑप्शन बी गुरु प्लस ए, ऑप्शन सी गुरु प्लस वे, ऑप्शन डी गुरु प्लस ए। अब हम ध्यान से देखते हैं कि सारे ऑप्शनों के बाद पता कर पाते हैं कि इसमें स्वर संधि तो है। गुरुवे शब्द में हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो संधि वर्ड हो, जो दो के मेल से बना हो। तो हम देख पाते हैं इसमें जो वा आपका है यह दो के मेल से बना है, जैसे कि ऊ प्लस आ बराबर वाह, ऐसे बनता है ये। अगर इसी को हम ऐसे लिखें ऊ प्लस ए बराबर, तो ये वे बनेगा। देखें तो इसका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा आपका वे। तो अब हम इसको दो भागों में बांट देंगे। जैसे कि गुर शब्द बचता है तो जो रा पर है इसकी ऊ की मात्रा लग जाएगी और ए जो है ये बाद में आएगा। तो ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं कि गुरु प्लस ए, यही आपका सही आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये संधि समझ में ना आए तो आप फिर भी एक बार कमेंट कर दें, मैं इस पर और एक वीडियो बना दूंगा ये संधि पर, क्योंकि जयते गुरुवे विष्णुवे ये इस तरह के शब्द होते हैं, तो ये काफ़ी ऐसी कोई हार्ड संधि नहीं है, इसको भी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो चल प्रश्न संख्या 13, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास है। तो दोस्तों ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वह होता है आपका बहुब्रीहि समास। जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ होता है आपका बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 14, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख सिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी राउरवेल, ऑप्शन सी कुवलयमाला कथा, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा राउरवेल। प्रश्न 15, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर,
ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी उषा प्रियवंदा। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 16, अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये मूल पुस्तकों से बनकर आया था ये पेपर पूरी तरह से। तो इसके ऑप्शन ए की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्यामचंद्र सुदास, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाँ तक ऐसे प्रश्नों की बात करें तो पहले क्या होता था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के कथनों को इसमें रिपीट कर दिया जाता था, लेकिन ये प्रश्न पहली बार ऐसा बन के आया। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका आंसर आपका सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 17, प्रसंग गर्वत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है? अब यहाँ पर थोड़ा घुमा पड़ा कर पूछा गया है कि ये नहीं पूछा कि यह कथन किसने कहा था, पहले ये पूछा था किसने कहा था या लिखा था या दिया था। अब ये पूछा कि किसके लिए दिया था, तो ऑप्शन ए है आपका बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी अध्यापक पूर्ण सिंह। तो दोस्तों ऐसी जो भाषा होती है ना थोड़ी हास्य और व्यंग्य वाली, वो हमेशा निबंधों में लिखी जाती है। तो इस पर सबसे अच्छा जो निबंध लेखक है वो ये है आपके अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 18, विवाही जाग रही अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नाग रही। दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, ये पहले भी पूछा जा चुका है और ये 10th या 9th की पुस्तकों में भी है। ये प्रश्न काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा जब आपने 10th के या 12th के या और किसी की परीक्षा दी होगी, तो ये प्रश्न आपको भली भांति आता होगा। तो ऑप्शन ए की बात करें रूपक, ऑप्शन बी की बात करें उत्प्रेक्षा, सी है आपका श्लेष और डी है आपका यमक। सारे अलंकार आप जानते होंगे। ये थोड़ा सा प्रश्न आपका ऐसा है कि अगर गलत हो गया तो काफ़ी पीछे पहुंच जाओगे। तो इसके उत्तर की बात करें तो फिर भी इसका उत्तर होगा आपका ए रूपक अलंकार। जहाँ तक इसके थोड़ी सी व्याख्या की बात करें तो बीती विवाही जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी। तो जहाँ पर दोस्तों कवि ने अंबर और पनघट को एक कर दिया और तारा और घट को एक कर दिया है कि जब रात बीत गई थी तो एक सखी दूसरे सखी से कह रही थी जल भरने के लिए। तो पूर्णिमा की रात थी, जब वो पनघट के पास जाती है वहाँ वो देखती है कि जो पनघट है ना, पनघट मतलब यहाँ पर तालाब के लिए कहा गया है, तालाब में जो जल था उसमें उसको अंबर दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये अभेद आरोप हो जाता है। और आगे जैसे तारा और घट, जो तारे होते हैं ना उसके पास घड़ा था, जो तारे होते हैं उसको उसी जल में दिखाई देते हैं जो तालाब का जल था। तो ऐसे एक हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कल्पना थी कवि की ये। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ कि प्रश्न संख्या 19, गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए है आपका 10 लाख, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 10,000। तो इसका हो जाएगा आपका डी 10,000। प्रश्न संख्या 20, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ए चंद्रकिशोर जायसवाल, ऑप्शन बी रमाकांत श्रीवास्तव, ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता, ऑप्शन डी संजीव। तो जहाँ तक इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो रमणिका गुप्ता बिल्कुल नहीं है, इसका सही आंसर है आपका चंद्रकिशोर जायसवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रकिशोर जायसवाल। तो दोस्तों ये थे आपकी टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी 2021 की, उसके सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्न जो कि आपको तो दोस्तों ये था 2021 का प्रश्न पत्र जो कि आपका आयोग द्वारा लिया गया था। जैसा कि आपको पता हो कि टीजीटी और यूपीपीसीएस दोनों की परीक्षाओं में अंतर रहता है। टीजीटी का पेपर थोड़ा सरल आता है, लेकिन जो यूपीपीसीएस का पेपर होता है थोड़ा सा इससे हार्ड आता है। तो इसको अपनी आप रणनीति बनाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की प्रश्न आपको मिले कि आप मूल पुस्तकों का अध्ययन कर रखा है आपने या अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ कमेंट में आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव दें और साथ ही साथ आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों